स्वागत है आप सभी का एमएस एक्सेल की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कैसे काम करता है, इसका यूज क्या होता है, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक्सेल के हर एक छोटे बड़े फंक्शन को आसानी से समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। और आज की इस वीडियो में जो फंक्शन है आपका एग्रीगेट फंक्शन, तो एग्रीगेट फंक्शन किस तरह से काम करता है और इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप जब कभी भी कोई आपके पास डाटा होता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर डाटा है, सेल्स दिया गया है जन 2023 का, 2024 का, 2025 का, ये सेल्स दिया गया है। आप यहाँ पर सम निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। तो उसके बाद जब किसी कॉलम को आप हाइड कर देते हैं, किसी रो को हाइड कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका जो सम निकलता है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, उसका यूज करते हैं तो उसके साथ साथ भी इसका टोटल भी अपडेट होता रहता है। आइए देखते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमने एक डाटा बना रखा है, सीरियल नंबर दिया है, एम्प्लॉय नेम दिया है, सिटी दिया है, सेल्स 2023 का, सेल्स 2024 का, सेल्स 2025 का है। यहाँ पर जैसे हमें सेल्स 2023 का हमें चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा 2023 का जो कितना सेल्स है टोटल देखना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सम फंक्शन लगाते हैं। तो ये इक्वल करते हैं, इक्वल यहाँ पर इक्वल सम कर देते हैं और फंक्शन को चालू करते हैं। और हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी एरिया को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके जब इंटर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर ये सम आ जाता है। 2023 का जो सेल हो रहा है टोटल 9,88,344 रुपये का ये सेल हो रहा है। अब आप यहाँ पर 24 का इसी प्रकार निकालना, 25 का निकालना, तो यहाँ से आप क्या कर देते हैं, स्क्रॉल ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर 2024 का जो आ रहा है सेल, यहाँ 25 का आ जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, आप इन दोनों सेल को चाहते हैं कि ये दोनों रो हैं, जो ये दोनों रो जो हैं ये हाइड हो जाएं। यहाँ से इसको हाइड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम आते हैं होम टैब में। होम टैब में आने के बाद यहाँ से देखिए फॉर्मेट पर आते हैं और यहाँ से हमें हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन मिलता है विजिबिलिटी में। और यहाँ पर देखिए हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट या फिर हाइड रो, यहाँ पर ये फॉर्मेट मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हाइड रोज, मतलब जो ये यहाँ पर क्या है, जो हमने रो सिलेक्ट किया है इसको हाइड करना चाहते थे, यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं। देखिए ये दोनों रो हाइड हो गए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टोटल निकला है, टोटल में कोई चेंजेज हुआ नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर चेंजेज होना चाहिए था। ठीक, चेंजेज नहीं हुआ है। फिर से हम किसी एक सेल को और क्या कर देते हैं, एक रो को और हाइड कर देते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिर से आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर हाइड अनहाइड पर जाते हैं, यहाँ पर हाइड रो कर देते हैं। ठीक, हाइड रोज कर देते हैं, ये भी हाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर डाटा में क्या हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ। यहाँ पर टोटल जो निकल कर आ रहा है, टोटल वैसे का वैसे, यहाँ पर टोटल कम होना चाहिए। जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल्स में कम कर रहे हैं, डाटा कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। जो कि एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, अगर हम किसी सेल को यहाँ पर हाइड कर देते हैं, किसी कॉलम को हाइड कर देते हैं या किसी रो को हाइड कर देते हैं, तो हाइड हुआ डाटा यहाँ से हट जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हाइड किए तो नहीं हटा, लेकिन जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पर अगर हम कोई भी संख्या हटाते हैं, कोई भी रो हटाते हैं, तो यहाँ पर डाटा भी टोटल भी इसका चेंज होगा। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम इसको अनहाइड कर देते हैं। ये अनहाइड हो गया। अब ये अनहाइड हो चुका है, रो जो हमने हाइड किया था उसको अनहाइड कर दिया। अब देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पर मैटर को कर देते हैं, यहाँ से फॉर्मेट में आकर, यहाँ से क्लियर में आकर, यहाँ से क्लियर कंटेंट कर देते हैं, यहाँ से हट गया। अब यहाँ से हम अब की बार सम नहीं निकालेंगे, अब की यहाँ पर यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। लिखते हैं इक्वल एग्रीगेट। ठीक, एग्रीगेट का ये फंक्शन लगाते हैं। ठीक, यहाँ से ये टैब बटन प्रेस करते हैं, एग्रीगेट का फंक्शन आ जाता है। जैसे एग्रीगेट का फंक्शन लाते हैं, यहाँ से आपको कई सारे यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाती है और लिस्ट में बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन दिखाई देते हैं। हमें यूज क्या करना है, यहाँ पर सेल्स का सम देखना है, सम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम सम यूज करते हैं, जो कि इसका कोड क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पर देखिए सम, तो यहाँ पर ये 9 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 9 लिख दें या फिर इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर 9 आ जाता है। उसके बाद हम कामा का यूज करते हैं। कामा करने के बाद फिर एक लिस्ट ओपन होती है, लिस्ट जैसी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें क्या आपको चुनना है, यहाँ पर आपको चुनना ये है, जैसे कि आप यहाँ पर क्या है, आप इग्नोर कर रहे हो हिडन रो को, कुछ हाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर दीजिए इग्नोर हिडन रो। जो रो हम
हिडन कर दे रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं, उनको इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक में सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम कामा के बाद 5 लिख दें। उसके बाद फिर कामा लगाते हैं। अब यहाँ पर एरे मांग रहा है। एरे मतलब आप यहाँ पर एरिया दीजिए, वो डाटा दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर 2023 का कर रहे हैं, तो ये पूरा 23 का जो डाटा है आपके पास, इस डाटा को आप सिलेक्ट कर दीजिए। ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9,88,344, जो कि तभी आ रहा था, अब भी वही आ रहा है। लेकिन अब की बार क्या होगा, अब की बार होगा ये, जैसे कि आप यहाँ पर इन 3 रो को आप क्या कर देते हो, इतने डाटा को क्या कर दे रहे हो, हाइड कर दे रहे हो। हाइड करना है, यहाँ पर आइए फॉर्मेट टैब में, यहाँ पर हाइड अनहाइड पर आके यहाँ पर हाइड रो कर देंगे, हाइड हो गया। यहाँ पर डाटा भी आपकी बार आपका चेंज हो गया, ठीक, डाटा चेंज हो गया। आपने हाइड किया, चेंज हो गया। फिर से कंट्रोल जेड से अनहाइड कर देते हैं, वैसे ला देते हैं, देखा डाटा फिर भी यहाँ पर चेंज हो गया। इसी प्रकार आप 2024 में करना चाहते हैं, 25 में करना चाहते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस प्रकार आप स्क्रॉल कीजिए, ये डाटा आ गया। तो यहाँ पर तीनों में आ गए। फिर से हम करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि मोहन का ये डाटा, इसको इस रो को हमें हाइड करना है। इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पर हाइड अनहाइड पर आते हैं, हाइड रो कर देते हैं। ये रो हाइड हुआ और यहाँ पर डाटा भी एडिट हो गया, डाटा एडिट हो गया। इसको हम यहाँ से नीचे से यहाँ से इतने सारे डाटा को हम क्या कर सकते हैं, हाइड करना है हमें। यहाँ से आते हैं फॉर्मेट में, इस पर भी हाइड अनहाइड पर आते हैं और यहाँ पर हाइड रो कर देते हैं। देखिए डाटा एडिट हो गया, ठीक। तो इस तरह से जब हम हाइड अनहाइड करते हैं तो डाटा एडिट हो रहा है। अब फिर से अनहाइड कर देंगे, देखिएगा डाटा यहाँ पर एडिट हो जाएगा। क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, यहाँ पर देखिए डाटा एडिट हो गया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि एग्रीगेट फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।